हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग। सुबह के टाइम है और बहुत ज़्यादा कोहरा है, तो मैं बाहर आई थी। माँ जी झाड़ू लगा रही थी बाहर, और मैंने भी घर का थोड़ा सा काम किया। उसके बाद मैं रूम में आ गई, तो मैंने देखा कि ट्विंकल और सिद्धि कर रही है मस्ती। तो ट्विंकल ना जैसे बदमाशी करती है, कभी कभी अच्छा काम भी करती है। थोड़े टाइम के लिए सिद्धि को संभाल ली है, देख रही थी। पर इतना ठंडी लग रहा था मुझे कि मैं सोच रही थी कि कैसे सब काम करूं। हमारे यहाँ शूदक पड़ गया है। सिद्धि, मस्ती हो रही है। मार देंगे। क्या हो रहा है? क्या कह रही हो सिद्धि से? सिद्धि से क्या कह रही हो? कुछ नहीं मम्मी। कुछ कह रही हो। मैंने सुना है उसके कान में कुछ कह रही थी। कुछ नहीं कर रही थी, पता से कौन में थी, मुँह चुआ रही थी। सिद्धि क्या कह रही थी दीदी? सिद्धि बताओ सिद्धि बताओ सिद्धि। अभी सिद्धि बता नहीं सकती ना, तुम कुछ भी कह दो। बताओ सिद्धि, यस या नो? यस या नो? यस या नो बेटा? सिद्धि गुड मॉर्निंग। सिद्धि गुड मॉर्निंग। सिद्धि बेटा। सिद्धि क्या बोल रही है? सिद्धि क्या बोल रही है? सिद्धि क्या बोल रही हो? क्या बोल रही हो बेटा? क्या बोल रही हो? 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 सिद्धि बोलने की कोशिश कर रही है। क्या बोल रही है सिद्धि? क्या बोल रही हो सिद्धि? सिद्धि पे देखो, बोलोगी। सिद्धि बोलो। सिद्धि बोलो, कुछ बोलो। सिद्धि बोलो। सिद्धि बोलो बेटा। सिद्धि बोल रही है ना, तो इसके मुंह से वो निकल रहा है, बोलने की कोशिश कर रही है सिद्धि। ये गाइस, तो आज बहुत ज़्यादा ठंडी है, एकदम से कोहरा सा है। अब दोनों बच्चों को ठंडी में संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो हम लोग इसी बेड पे रखे हैं बच्चों को। सुबह के 7 बज रहे हैं और इतनी ज़्यादा ठंडी है कि बच्चों को बाहर निकाल भी नहीं सकते हैं, इसलिए दोनों को यहीं पे रखे हैं। पर दिक्कत ये है कि मेरे बिना ना सिद्धि रहने वाली ना ट्विंकल। जब मैं रूम में रहूँगी तभी दोनों लोग के रहेंगे। तो कोई बात नहीं, इस समय बहुत लेट हो जा रहा है सारा काम ठंडी की वजह से। मैं परेशान कर रही हूँ, देखो ऐसे परेशान करती रहती है ट्विंकल। बहुत परेशान करती है सिद्धि को, खेलने नहीं देती। जब वो खेलती है उसको रुला देती है। जब तुमको दीदी नहीं खेलने दे रही है, दीदी बहुत बदमाश है, देखो। लाओ इसको, बदमाशी कर रही हो। ओढ़ लो बेटा, ओढ़ लो सिद्धि ओढ़ लो, ठंडी है बेटा। तुम भी ओढ़ के बैठो, ठंडी बहुत है। बदमाशी कर रही हो ना, ठंडी लग जाएगा। तब देखो उसका मुँह क्यों मोड़ रही हो? बहुत बदमाशी कर रही है ये। देखो सांस फूलेगा उसका भी। ट्विंकल मार देंगे। ट्विंकल बहुत शरारती हो गई है। दोस्तों, सिद्धि खेल रही थी, ट्विंकल को मैंने जगा दिया। सो ट्विंकल बाहर चली गई खेलने, तो मैंने सोचा चलो रूम सही कर देते हैं। 2 बच्चे जिसके पास छोटे हैं ना, उस माँ से पूछो घर का क्या हालत रहता है। सारा दिन मैं सामान सब रखती रहती हूँ, पूरा दिन ट्विंकल बिखेरती रहती है। अभी छोटी है तो मैं उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देती कि ये करो वो करो। जैसे भी है, बचपना यही होता है ना कि हमें कुछ पता नहीं होता। तो पूरे रूम की मैंने की सफाई, और सब सामान मैंने सारे घर में खिलौने तो मैंने सब इकट्ठा किया, झाड़ पोंछ की, और फिर रूम में झाड़ू लगाया। सो हमारे यहाँ पड़ गया है सूदक, और आज 4था दिन है सूदक का। तो उनके यहाँ जब झाड़ू वगैरह हो जाता है तो उसके बाद हम लोग करते हैं। तो ये सब प्रोसेस है जो कि मैं अभी वीडियो में आपको आगे बताऊँगी। सो अभी उनके घर सब लोग नहा लेंगे तो हम लोग नहाएंगे। तो मैं भी नहाई नहीं, तो मैंने सोचा पहले झाड़ू पोछा सब कुछ कर लेती हूँ। और इधर सिद्धि खेल रही थी, तो फिर उसको सुबह में तेल लगाना होता है। तो जब से ठंडक ज़्यादा हो रही है तब से मैं सुबह के टाइम तेल नहीं लगाती, जब धूप निकल जाती है तो उसके बाद ही लगाती हूँ। तो पर मैं सर पे उसके तेल रख देती हूँ सरसों का, जिससे बच्चों का क्या होता है ना, जो टाइम टेबल होता है वो बिगड़ता नहीं। तो ट्विंकल देखो मस्त होके खेल रही है। मैंने उसके सर पे तेल लगा दिया, उसका ड्रेस चेंज कर दिया,
उसके बाद अभी खेलेगी, उसके बाद इसका दूध गर्म भी करना है। सो मैं नहा के आऊँगी तो दूध गर्म करूँगी। जब तक मेरी सिद्धि मस्त होके खेलती है, अगर उसका पेट भरा रहे ना तो मुझे परेशान ज़्यादा नहीं करती। फुल नाइट जागती है, दिन भर सोती है। बजाओ देखें। स्लीपर क्यों नहीं पहनी है? स्लीपर नहीं पहनी हो बेटा? और ठंडी लग जाएगा तब। चलो ऊपर बैठो, ऊपर बैठो। तो ऐसे नंगे पाँव घूमती रहती है। ये देखो मोजा क्या की हो तुम? अरे बाप, इतना गंदा कर दी हो। सब भी देखो। मेरे घर क्या है ना, रोज दोनों का यही काम है, कभी इसका कभी उसका। सिद्धि का सब पैजामी है। चलो सब धूप में फैला देते हैं। सब धुलना है मुझे, इतना कपड़ा हो गया, सब धुलने जा रहा है। हम जा रहे हैं कपड़ा धुलने ना। बहुत अच्छा बजा रही हो, बजाओ। सिद्धि का यही काम है, ट्विंकल का। फाइनली दोस्तों धूप हो गया, बहुत ठंडी पड़ रही है। सो दोस्तों फाइनली धूप हो गया और थोड़ी थोड़ी धूप होने लगी। मैंने सोचा चलो सिद्धि के कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों के कपड़े ना बहुत हो जाते हैं ठंडी में, और हर बार तो भिगो देते हैं तो उनका कपड़ा बहुत हो जाता है। और अभी धूप इतना कम हो रहा है कि सूख भी नहीं रहा। फिलहाल अभी भी सूर्य मेहरबान है। फिर आ गई, स्लीपर नहीं पहनी है, ऐसे करती है पूरा दिन ऐसे ही। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों अभी भी सूर्यदेव मेहरबान हो जा रहा है। देखो मेरे पीछे कितना अच्छे सूर्यदेव निकले हैं। और अम्मा जी भी गए हैं, थोड़ा सा आग सेक रही हैं। ठंडी है तो सुबह आग जला लेती हैं, तो थोड़ा सा अच्छा रहता है उनके लिए, क्योंकि बुजुर्ग और बच्चों को ही ठंडी ज़्यादा लगती है। तो मैं अभी यहाँ आई थी कपड़े डालने, तो मैंने सोचा चलो बात कर लेते हैं। घर के मैंने सारे काम निपटा लिए हैं। बर्तन धुलने थे तो मैंने धुले, और सारे हाउसवाइफ के जो भी काम होते हैं आपको तो पता है, सुबह कितना काम होता है। झाड़ू वगैरह कर लिया। अब मुझे जाना है नहाने, और नहाकर पूजा वगैरह नहीं करना है, और नहाना भी सुबह नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सूदक पड़ गया है। तो हमारे पटीदारी में एक लोगों की डेथ हो गई है। तो जब ऐसा हो जाता है ना, तो 10 दिनों तक घर में पूजा नहीं होती। तो जब पूजा ही नहीं करनी है तो फिर नहाना भी सुबह कोई मतलब नहीं। और अब इधर ठंडी भी है, तो मैं सुबह नहाऊंगी तो सिद्धि को भी ठंडक लग जाएगी। और सुबह जब नहाने का टाइम होता है ना, घर का सारा काम करने का टाइम होता है, तभी सिद्धि जाग जाती है। सुबह 4 बजे ही जगती है, और फिर अभी 7 बज रहे हैं, अभी तक जागी रही है। तो फिर मैं कैसे कुछ कर पाऊँ? बड़े मुश्किल से उसको किसी तरह बहलाकर सारा काम निपटाती हूँ। बोलो। अच्छा जा बजाओ। तो फ्रेंड यही सब है। अभी देखो सिद्धि फिर रोने लगी, तो अभी सिद्धि को मैं सुलाऊंगी, उसके बाद जाऊंगी नहाने, उसके बाद बनेगा खाना। और जब हमारे यहाँ गांव में किसी की डेथ हो जाती है ना, तो उनके घर जब झाड़ू वगैरह लग जाता है तभी हमारे घर लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि फॉलो करते हैं, और बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कतें भी होती हैं। सूदक जब पड़ जाता है ना, बहुत ज़्यादा खाना वगैरह भी चोखा चावल दाल ऐसे ही सब कुछ सिंपल खाना बनता है, कुछ भी तेल मसाला वाला नहीं बनता। तो सब चीज़ फॉलो कर रहे हैं। और इधर धान भी रखा है। ये जो धान है ना, ये सब बिकने वाला है। जो चावल कुटाना था ना, जो धान का चावल कुटाना था, वो सब हो गया हमारे यहाँ। चावल ड्राम में कुटा कर रखा गया। बट ये जो आप पीछे देख रहे हो ना, ये सब धान है ना, बिकने वाला है। इस सब को बेचना है। मेरे हस्बैंड जी है नहीं, तो वो जब छुट्टी पाएंगे ना, आएंगे तभी ये बिकेगा, तब तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। बट दिक्कत ये है ना कि सुबह ओस गिरता है तो नीचे से ख़राब होने का भी डर है। और इतना धान घर में रख नहीं सकते, स्टोर नहीं कर सकते। ये धान घर में रखने से ख़राब भी हो जाता है। बाहर थोड़ा हवा धूप लगता है ना, तो सही रहता है। तो अभी देखते हैं कब बिकता है ये। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिएगा दोस्तों। आजकल कोई वीडियो ब्लॉग नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ठंडी भी है, बीच में मेरी और सिद्धि की तबीयत भी नहीं सही थी। तो ये सारा चीज़ है। तो देखो यहाँ माँ जी आग जलाई थी तो मैं भी जा रही हूँ जलाकर थोड़ा सेकने। तो यहाँ पे थोड़ी लकड़ियाँ वगैरह है, तो मैं जलाऊँगी। हाँ बेटा, सहता चूहा लग गया था। यहाँ पे बोरा रखा था ना, सब चूहा लग गया है। चूहा नहीं मम्मी, वही बनबिराले को कह रही हूँ। बनबिराला का पुलिस तो लाइन में बनबिराला आता था, अब पूरी जगह फैल जाएगी बनबिराला। चलो टिंकल ब्रश कर लो। अब ब्रश नहीं करना है। ये देखो इसका मंजन का कैप देखो। सब टिंकल दिन भर बदमाशी करती है, ऐसे ही करती है।
अरे ब्रश का क्या हाल कर दिया है, इससे तुम खेल रही थी क्या? नहीं तो बहुत बदमाशी करती है दोस्तों, नहीं क्या करूं? तो नहीं मुझे मशीन भी लगाना है फ्रेंड, कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए तो मैं सोच रही हूँ ना मशीन में डाल दूँ धुला जाए, पर लाइट चली गई है अभी आने तो। सो दोस्तों मैं नहा कर आ गई और मैंने एक नाइटी दुपट्टा लिया क्योंकि मुझे काम करना है, धान भी फैलाना है, बाहर धान ख़राब हो रहा है। माँ जी बोली चलो मिलके हम लोग फैला देते हैं, क्योंकि हम लोगों के अलावा कोई है नहीं, तो अपना काम करने में कैसी शर्म, अपना जो भी काम होता है ना खुद ही कर लेना चाहिए, सही रहता है। मैं नहा के आई तो मैंने दूध गर्म करने के लिए रख लिया, प्लस चाय बनाया। और अभी क्या है ना कि अभी तला भुजा कुछ खाना नहीं है तो हम लोग सिंपल चीज़ें ही खा रहे हैं। सो मैंने चाय रख दिया, इधर देखिए मैंने दूध भी गर्म कर लिया। सो दोस्तों मैं नहा चुकी और नहा के मैंने दूध गर्म किया। अभी देखो दूध गर्म करके लाई हूँ बॉटल में भरने के लिए। तो अभी थोड़ा सिद्धि का पेट भर नहीं रहा है ना, तो मुझे ऊपर का भी दूध थोड़ा देना पड़ रहा है। तो ये स्टील का बॉटल है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है उसको। वैसे तो बॉटल से दूध नहीं पिलाना चाहिए, कटोरी चम्मच से ही ट्विंकल के टाइम पे मैं पिलाती थी, बट अभी मैं बॉटल से ही पिला रही सिद्धि को। और मैंने अपने लिए देखिए चाय बनाया था और ये भुने हुए चने और एक टोस्ट लिया था। वैसे मुझे टोस्ट नहीं पसंद, तो ये भुने चने में काफ़ी प्रोटीन होता है, इसलिए मैं भुने चने ले लेती हूँ। अभी सूदक चल रहा है तो कच्चा चना ठीक है। अभी सूदक चल रहा है दोस्तों, तो हमारे यहाँ कोई भी चीज़ छौंका नहीं जाता, जैसे कि सब्जी नहीं छौंकी जाती, पूड़ी नहीं तली जाती, चना नहीं छौंका जाता। पहले हम लोग चना भिगो के सुबह छौंकते थे और उसको फ्राई चने को चाय के साथ खाते थे प्याज वगैरह डाल के, तो अच्छा लगता था और उसमें काफ़ी प्रोटीन भी मिलता है। कच्चा चना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, बट अभी सूदक की वजह से सुबह लेट हो जाता है और छौंका भी नहीं जाता, तो मैं भुना चना मंगा के रखी हूँ और हम लोग चाय से वही ले लेते हैं, उसमें भी काफ़ी प्रोटीन होता है। तो ये भुना चना और चाय मैंने बनाया था। ये सिद्धि के लिए दूध गर्म किया है और ट्विंकल का नाश्ता हो गया। और नाश्ता करूंगी दोबारा ठीक है। ट्विंकल कितना भी खाई रहे ना, मेरे बिना साथ में खाए इसका पेट नहीं भरता है। देखो बदमाश बच्चा मेरे यहाँ। सो दोस्तों मेरा धान भी ख़राब हो रही थी और जो बिकने वाला धान है ना वो काफ़ी दिन से रखा हुआ है, तो लग रहा था जैसे कि थोड़ा सा उसे धूप दिखाने की ज़रूरत है। तो नहाने से पहले मैं थोड़ा सा फैला दी थी और थोड़ा बाकी है तो माँ जी फैला रही हैं। मैंने नहा चुकी, नाश्ता वगैरह बना चुकी, अभी माँ जी नहीं नहाई हैं क्योंकि वो धान को फैलाना था। थोड़ा धूप दिखा देंगे तो ख़राब नहीं होगा। और इधर सिद्धि देखो सो गई है। तो चलिए मैं आपको बाहर भी दिखाती हूँ कि माँ जी क्या कर रही हैं। पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, ब्लॉग में बने रहिएगा, ठीक है? ठीक। ये बंदीयाना से कभी कोई दरवाजा खोल के छो जाए, भूल जाएगी मैं दरवाजे बंद करी हूँ, तो बंदीयाना आके उसके बच्चों को उठा ले जाएगा। चप्पल नहीं पहन सकती हो, खाली बात कर रही हो। ठीक फ्रेंड, तो अच्छी धूप हो गई है और नहाने के बाद ना इस टाइम ठंडी में क्या होता है ना, नहाने के बाद धूप में बैठना बड़ा अच्छा लगता है। सो हम लोग धान सुखवा रहे हैं, ये देखो अब पूरा फील्ड पूरा भर गया है। सो हम किसानों के घर ना अनाज ही सबसे प्रमुख धन होता है। हमारी जो संपत्ति होती है, हमारी खेती बाड़ी होती है, तो किसान का घर है तो घर अस्त व्यस्त रहेगा ही, क्योंकि इस टाइम धान गेहूँ धान कट कर आता है तो सबका घर गांव में देखेंगे तो ऐसे ही रहेगा। क्या हो गया बेटा? किसी का दरवाजा खुला ना है वो भूल जाए। अरे तुम तो पता नहीं क्या सपना देखी हो, पता नहीं क्या चीज़ का सपना देखी हुई। अरे बंदीयाना का सपना तो वो बहुत डरावना लगता है। अरे रहने दो, मार के भगा देगी। अरे मम्मी वो सो गाइस चलिए आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। और बहुत अच्छी धूप आ रही है, सो मैं भी जानी थोड़ा सा धूप खाने। सिद्धि सो गई है और फाइनली धूप हो गया है तो लग रहा है कपड़े वगैरह भी सूख जाएंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड।
और हमारे यहाँ सूदक पड़ा है तो मेरा चेहरा बहुत ख़राब है सर, इसीलिए दोस्तों मैं वीडियो भी नहीं बना रही थी, क्योंकि बिना सिंदूर बिंदी लगाए एक औरत का सारा श्रृंगार अधूरा होता है। भले हम कुछ ना मेकअप करें पर सिंदूर बिंदी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सो बिंदी पुरानी हम लगा सकते हैं, नई बिंदी नहीं लगाते, बट सिंदूर नहीं लगाते। अब पूरे 10 दिन हो जाएंगे फिर सिंदूर लगेगा, जिस दिन उनके यहाँ बाल बन जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस होता है गाँव का, जो कि हमें फॉलो करना होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो करते हैं यहीं पे, मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, हर हर महादेव।